का यूपी में प्रवेश कर रही है। दक्षिण भारत से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज यूपी में प्रवेश कर रही है। दिल्ली में कुछ दिन आराम करने के बाद राहुल गांधी दिल्ली से चलकर लोनी से होते हुए गाजियाबाद में यूपी की सीमा में प्रवेश करेंगे। यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जिले गाजियाबाद, बागपत और शामली की 11 विधानसभा क्षेत्रों से 130 किलोमीटर का सफर करेगी। हालांकि यूपी में राहुल की ये यात्रा दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी छोटी है। महंगाई, बेरोजगारी और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मसलों को लेकर बीजेपी के खिलाफ आक्रामक मोड में आ चुकी कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में इस यात्रा का लाभ उठाना चाहती है। कांग्रेस की यह यात्रा भले ही 3 जिलों से गुजर रही हो, लेकिन इसका असर सभी 80 सीटों पर होगा, क्योंकि जिन 3 जिलों में ये यात्रा है वहां पर मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है और दूसरे नंबर पर दलित और तीसरे पर जाट समुदाय आते हैं। और इसी खबर पर तमाम सारी अपडेट के साथ में गाजियाबाद से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में प्रवेश करने वाली है, क्या कुछ तस्वीरें और प्रशासन की तरफ से इस यात्रा को लेकर किस तरह की तैयारियां? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी आज दिल्ली से चलकर सबसे पहले लोनी बॉर्डर पहुंचेंगे और वहां से 0 पॉइंट से लोनी में एंट्री करेंगे। दिल्ली सहारनपुर रोड ये रहेगा। उसको पहले से ही रूट डाइवर्जन के चलते पहले से ही जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई थी ताकि लोग परेशान ना हो। लेकिन जिस जगह हम मौजूद हैं इस समय, यहां पर राहुल गांधी आएंगे और आप देख रहे हैं ये मंच सजकर तैयार हो चुका है। दरअसल जो एक मशाल है, उस मशाल को यहां पर राहुल गांधी को दिया जाएगा ताकि ये दिखाया जा सके कि अब वो उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं और उस मशाल को लेकर राहुल गांधी यहां से आगे बढ़ेंगे। तस्वीरें आप मंच की देख सकते हैं। यहां पर जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं अखिलेश प्रताप सिंह, वो यहां पहुंच चुके हैं। जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं और तमाम जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जिनको कार्ड दिया गया है, वो यहां पर अंदर जो डी है वहां पर रहेंगे। सिक्योरिटी अलर्ट पहले से ही यहां पर दिया गया है। बेहद सेंसिटिव जोन लोनी का ये कहा जाता है और उसी के मद्देनजर जो अर्धसैनिक बल है या फिर अन्य जो पुलिस व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। जगह जगह नुक्कड़ पर पुलिस प्रशासन की जो टुकड़ियां हैं वो तैनात की गई है। डीपी सिंह ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, सुना देते हैं। देखिए, तृणमूल कांग्रेस अंतर विरोधों से स्वयं जूझ रही है। वो जिस ढंग से भारत माता के प्रति समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं और समय समय पर उनको दुख, प्रताड़ना और अन्य जो अपराध होते हैं उनके ऊपर उसका भी सामना करना पड़ता है। मैं पूरे देशवासी इसे देख रहे हैं और आने वाले दिनों में कभी भी तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल के लोग माफ नहीं करेंगे। सर, नोटबंदी पर जब कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो हिमांशु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राउंड की तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह की तस्वीरें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आज दिखने वाली हैं? हिमांशु, भारत जोड़ो यात्रा की बात की जाए तो राहुल गांधी यूपी में कम सफर करने वाले, लगभग 130 किलोमीटर ही ये यात्रा जाने वाली, लेकिन माना जा रहा है कि जिन इलाकों से, जिन विधानसभा क्षेत्रों से ये यात्रा गुजरेगी उसका असर लोकसभा की सभी सीटों पर होने वाला है। वाले एरिया को खाली करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाल ही में 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को महज 2 सीटें मिल पाई थी और लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो कांग्रेस के पास महज 1 सीट है और वो भी अमेठी की जो सीट थी उसको भी कांग्रेस नहीं बचा पाई थी। तो भारत जोड़ो यात्रा के तहत जो यूपी के अंदर ये पड़ाव भारत जोड़ो यात्रा का था, ये था ही नहीं, ऐसा नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने हमसे खास बातचीत में बताया। प्रियंका गांधी के कहने पर उत्तर प्रदेश का जो 120 किलोमीटर का ये पार्ट है इसको रखा गया ताकि उत्तर प्रदेश से भी यात्रा जाए और उत्तर प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस फिलहाल जीवंत नहीं है उसको एक बार फिर से जड़ी बूटी मिले, जीवंत हो और एक बार फिर से जो कार्यकर्ता है वो एक्टिव मोड में आए और कुछ जो आने वाले चुनाव हैं 2024 को उसको साध सके। तो कहा जा सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो 120 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी होते हुए उसके बाद बागपत और शामली में पहुंचेगी, उसका प्रभाव 80 सीटों पर होगा। उसकी वजह ये भी है कि तमाम अलग अलग जो जिले हैं वहां से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो लगातार यहां पर आ रहे हैं और अगर ठीक है, एक तरह से हिमांशु माना जाए जिस तरह की हार के बाद लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता निराश हो रहे हैं, उस निराशा को भगाने के लिए और जोश भरने के लिए एक तरह से राहुल गांधी की यात्रा यूपी में प्रवेश कर रही है। वहीं डीपी से ब्रजेश पाठक की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी सुना देते हैं। कांग्रेस पार्टी और उनके नेता बुरी तरह से डिरेल्ड है। वो कांग्रेस को जोड़ने के लिए निकले हैं और कांग्रेस खंडित होकर के कई टुकड़ों में बढ़ चुकी है। अंतर विरोध है और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई पार्टी होने के कारण उत्तर प्रदेश और देश के लोगों ने इन्हें फांसी पर धकेल दिया। उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात स्वयं राहुल गांधी जानते हैं क्योंकि अमेठी से वायनाड भाग करके वही गए।
खबरें लगातार जारी, रुकते यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।